नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बजाते रहो भारत न्यूज मेरे यानी श्रावणी मिश्रा के साथ। दिल्ली नगर निगम सिविक सेंटर में अभी मैं बैठी हूँ और आपको बता दूं कि मेरे पीछे ये तमाम जो भीड़ आपको दिख रही है ये दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी हैं। और क्यों बैठे हैं आपको पता है, इनकी समस्या को समाधान नहीं मिला होगा, लेकिन समस्या को ऐसे नहीं जोड़िएगा। ये समस्या जो है आज की नहीं है, पिछले 28-30 साल की समस्या है जिसको अभी तक समाधान नहीं मिला है। जी हाँ, मैं पब्लिक हेल्थ विभाग के एमटीएस की बात कर रही हूँ, जो अभी तक तो अपने एक नाम की लड़ाई लड़ रहे थे। डीबीसी से ये एमटीएस में कन्वर्ट हुए, लेकिन काफी समय बीत जाने के बावजूद अभी तक इनकी जो सैलरी इक्वलाइज करने का जो मसला है वो अभी तक ठंडे बस्ते में डला हुआ है। कोई अधिकारी कहता है कि इसमें करोड़ों के खर्च आएंगे, नेताओं से पूछो तो वो भी यही कहते हैं कि करोड़ों के खर्च आएंगे, कैसे करें। तो चलिए, ये लोग हार पार के नेता विपक्ष अंकुश नारंग के पास आए हैं, तो अंकुश नारंग अब अपनी तरफ से इनको क्या समाधान देंगे, पहले उनसे बात करते हैं। अंकुश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से देखते हैं इन कर्मचारियों को जिनकी लड़ाई 30 साल के बाद भी वहीं की वहीं धरी हुई है? बहुत बहुत शुक्रिया श्रवणी जी। जैसे कि आपने देखा कि ये मौसम चल रहा है मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू का, यानी कि वेक्टर बोर्न डिसीजेस का। और वेक्टर बोर्न डिसीजेस से आपको कौन बचाता है? वो बचाता है आपका डीबीसी कर्मचारी जो हुआ करता था, जो अब एमटीएस हो गया, वो कर्मचारी बचाता है। एमटीएस तो हमने अपनी सरकार में इन सबको कर दिया, और आपने देखा आम आदमी पार्टी ने 3200 करीबन एमटीएस किए थे, इन सबको किया था। लेकिन आज भी ये लोग अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अधिकार की लड़ाई क्या है? इनकी सिर्फ 3 मांगे। जो पहली मांग है, उस मांग के अंदर ये कह रहे हैं कि हम सबको एक ही स्केल की तनख्वाह मिलनी चाहिए, यानी कि किसी को 14,000 मिलती है, किसी को 16,000 मिलती है, किसी को 20,000 मिलती है, किसी को 22,000 मिलती है, किसी को 27,000 मिलती है। डिफरेंट 6 स्केल्स की तनख्वाह है। तो अगर डीबीसी से एमटीएस बन गए तो एक जैसी तनख्वाह तो मिलनी चाहिए। 6 स्केल बंद होके एक स्केल ही होना चाहिए और 27,000 हो जाना चाहिए। उसी पे अगर आपको डिटेल में बता दूं तो इनका खर्चा ही कितना है। जब भी आप डीबीसी से जब आपने एमटीएस किया तो मतलब आपने जो पोस्ट दी, उस पोस्ट का तो आपके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज थे, एमसीडी के पास रिसोर्सेज थे, आपको कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज तो लाने की जरूरत है नहीं। जब आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लाने की जरूरत नहीं है तो फिर आपको तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही? जी। दूसरी बात, आप आज क्या ही कह सकते हो कि ये 5 करोड़ की बात है या 60 करोड़ की बात है? आप क्या ही कह सकते हो? आज आपकी 4 इंजन की सरकार है, भाजपा 4 इंजन की सरकार चल रही है। केंद्र सरकार भी इनकी, दिल्ली सरकार भी इनकी, एमसीडी में भी यही, एलजी भी इनका। जब इन्हीं की दिल्ली सरकार है, इन्हीं की केंद्र सरकार है, तो क्या आज इनको मतलब महीने में अगर आप इनका डिफरेंस अमाउंट तनख्वाह में चलो 10,000 भी मान लो और 5,000 कर्मचारी हैं तो 5 करोड़ पे भी हो गया, तो क्या आज दिल्ली सरकार से इनको 5 करोड़ पे महीना यानी कि 60 करोड़ पे सालाना लाने में दिक्कत हो रही है? तो फिर ये 4 इंजन की सरकार किस काम की है? ये तो नहीं, आप मेरी बात खत्म होनी है। फिर इनकी 4 इंजन की सरकार किस काम की है? अगर ये केंद्र सरकार से, दिल्ली सरकार से कोई बजट ही नहीं ला सकते और एमसीडी को और मजबूत ही नहीं कर सकते, तो फिर इस 4 इंजन का कोई फायदा नहीं ना। फिर तो 4 इंजन फेल ही है ना, क्योंकि विभिन्न क्षेत्र में हम देखे जा रहे हैं तो हर एक क्षेत्र में फेल होते जा रहे हैं लगातार एमसीडी के अंदर। मतलब ऐसी निकम्मी भाजपा की सरकार जो आज अपने 5,000 कर्मचारियों को खुश नहीं कर सकती कि 5,000 कर्मचारियों को तनख्वाह दे दे, ढंग से दे दे और एक स्केल के दे दे। ये तो बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है। दूसरी इनकी डिमांड है कि हमें अर्न लीव्स मिले, यानी कि मेडिकल लीव्स मिले। 20-20 साल से, 25-25 साल से, 30-30 साल से लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। 30 साल के कर्मचारी जो काम कर रहा है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, आप उसे मेडिकल लीव नहीं दोगे। आज वो बीमार होता है, से फॉर एग्जांपल वो सबसे पहले प्रोन होता है मलेरिया के लिए, चिकनगुनिया के लिए, डेंगू के लिए। जहां पे पानी एकत्रित होता है सबसे पहले वहां पे कौन जाता है? एमटीएस। टैंकियां कौन चेक करता है? एमटीएस। छतें कौन चेक करता है? एमटीएस। सड़कें कौन चेक करता है? एमटीएस। मच्छर को मारने कौन जाता है? एमटीएस। तो जब सबसे ज्यादा प्रोन है वो उस डिसीज के लिए, अगर उसको कल को कुछ हो गया तो आप उसको मेडिकल लीव नहीं दोगे? ये तो बड़ी अजीब सी, बड़े निर्दयी सरकार है। आप मेडिकल लीव भी नहीं दे रहे 25-25 साल से, 30-30 साल से, वर्ष से जो काम कर रहे हैं। तीसरी बात, इनकी बड़ी जेन्युइन डिमांड है, ये कह रहे हैं कि अगर जैसे हम मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू से सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं, सबसे ज्यादा उनके करीब में होते हैं, उनकी प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, तो कल को अगर हमें कुछ हो जाए, तो अगर हमें कुछ हो जाता है अपनी नौकरी के दौरान में, तो हमारे परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए, यानी कि कंपैशनेट ग्राउंड पे मिलनी चाहिए, जो कि बड़ी जायज डिमांड है।
मुझे लगता है आप उसकी बजाय कोई एमटीएस को कुछ होगा उसकी बजाय कोई व्यक्ति को रखेंगे ना, तो उसी के परिवार के व्यक्ति को क्यों नहीं रखेंगे जिसने आपके पीछे अपनी जान दे दी। इसमें कौन से पैसे लग रहे हैं मुझे बताना, मेडिकल लीव में कौन से पैसे लग रहे हैं इनके, या इनके कौन से इसमें कंपैशनेट ग्राउंड में रखने में कौन से पैसे लग रहे हैं, कोई नहीं लग रहे ना। लेकिन यहां पर तो दिक्कत यह है कि महापौर इनसे मिलने के लिए राजी नहीं है। पिछली बार ये लोग स्ट्राइक पे गए, बारिश में बाहर खड़े थे, महापौर का मैसेज आता है इन सबको, अगर इन्होंने स्ट्राइक तुरंत प्रभाव से खत्म नहीं करी तो इनके ऊपर एक्शन हो जाएगा। मतलब इन्होंने अपने अधिकारों की बात करनी शुरू करी, इनके ऊपर तो दबाव डालने लग गए। मतलब ये कौन सा तरीका है? आप उनकी दुविधा दूर करने की बजाय, उनको सुविधा देने की बजाय, उनको तो और दुविधा में आप डाले जा रहे हो। लेकिन अंकुश जी, यहाँ पर इन लोगों के साथ एक प्रॉब्लम भी तो है। आप देखिए कि इतने दिन तक आपकी सरकार थी, उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आती है और ये लोग जाते हैं तो कई जगह से सुनने को मिला कि इनको कहा जा रहा है कि जब हम विपक्ष में थे तब तुमने आम आदमी पार्टी के खिलाफ तो तुमने कोई प्रदर्शन नहीं किया। अब क्या हो रहा है कि अब आपके पास ये लोग आए हैं तो इस मैटर को कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज किया जाएगा कि ये लोग अब विपक्ष से मिल रहे हैं। इस तरह की चीजें हैं जिसको ये लोग सफर करते हैं। तो ये बताइए कि इसका फिर काट क्या है? दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि पैसा, 3 इंजन की सरकार है तो पैसे की तो कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनका तो अगेंस्ट, किसी पोस्ट के अगेंस्ट इन लोगों को लगाया गया है ना। तो जब किसी पोस्ट के अगेंस्ट लगाया गया है तो फिर पैसे की तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, फिर वो पैसा कहाँ जा रहा है? दूसरी चीज, अधिकारी कुछ भी इनको बरगलाता है तो ये वो चीज मान लेते हैं, कभी काउंटर भी नहीं करते हैं। देखिए, एक तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इनको जिस पोस्ट के अगेंस्ट में लगाया गया वहां पे पहले से मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज होंगे, बजट होंगे, तो उसके अंदर तो इनको कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को तो करना ही नहीं है। तो वो बेसिकली अधिकारी सही से इंफॉर्मेशन दे नहीं रहा। दूसरी बात, मैं नेता विपक्ष हूं, ठीक है, आप कह रहे हो कि इन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं किया, डीबीसी से एमटीएस इनको आम आदमी पार्टी ने किया, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मैं महापौर होता तो इससे बड़ी मेरे लिए क्या मतलब वाहवाही लूटने की क्या वो होती कि 5,000 कर्मचारियों को मैं सिर्फ 60 करोड़ रुपए में ऐसा कर रहा हूं कि वो 5,000 कर्मचारी हमेशा हमारे दीवाने रहेंगे। मतलब महापौर ये नहीं कर पा रहा। पॉलिटिकल मुद्दा 60 करोड़ लग कहाँ रहा है? एग्जैक्टली कहां लग रहा है मैं आपको कह रहा हूं। जैसे इनको अधिकारी बता रहा है कि 60 करोड़, जब डीबीसी से एमटीएस बनाया, मैं तो आपको कह ही रहा हूं ना, जब आप डीबीसी से एमटीएस बनाते हो तो एमटीएस जब बनता है तो खुद ब खुद उसके वहां तो रिसोर्सेज होते ही हैं, वहां पे उस पोजीशन पे होते हैं, बजट होता है, तो फिर इनकी तो कोई और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लग ही नहीं रहे। तो जब एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं लग रहे तो इससे बढ़िया मैं कह रहा हूं, अगर वो भी पॉलिटिकल आदमी है तो इससे बढ़िया क्या उसके पास मुद्दा है कि 5,000 कर्मचारियों को ये ऐसा कर देगा कि सेम स्ट्रेंथ पे, राइट टू इक्वालिटी पे, कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल मतलब संविधान को वो करते हुए राइट टू इक्वालिटी में सबको ले आएगा। इससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है? बल्कि वो तो रिवर्स चल रहे हैं कि भाई वो तो मिलने को राजी नहीं, कुछ करने को राजी नहीं, कोई जवाब देने के लिए राजी नहीं। मतलब मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये लोग सिर्फ बिल्डिंग डिपार्टमेंट से मिलने के लिए हैं ये सारे लोग? अच्छा, या फिर ये लोग बड़े बड़े साहूकार से मिलेंगे और उन्हीं के स्टैंडिंग कमेटी में जैसे एजेंडे पास करवा के लाते हैं या वही एजेंडे पास करेंगे, या इन लोगों का भी जो आपको 30 वर्ष से अपनी जिंदगी देके बैठे हैं, इन लोगों का भी काम होगा इस सरकार में? सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये स्थिति सिर्फ दिल्ली नगर निगम के पब्लिक हेल्थ विभाग के एमटीएस का ही नहीं है। आप सफाई कर्मचारी ले लो, आप मालियों को ले लो, आप बेलदारों को ले लो, सबकी स्थिति ऐसे ही है। सब लोग या तो कोई कच्चे से पक्के होने के लिए लड़ रहा है, कोई तनख्वाह बढ़ाने के लिए लड़ रहा है, तो कोई ऐसा है जो कि पुराने जो उसका अरियर है उसके लिए लड़ रहा है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आनंद भाई से बात करना चाहेंगे, डीबीसी से जो एंटी मलेरिया यूनियन है उनके अध्यक्ष हैं। अच्छा, ये बताइए, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये जो समस्या जो मैंने कही कि आप लोग पहले तो आप पक्ष के पास ही गए होंगे, पक्ष के नेताओं के पास गए होंगे, आज आपको विपक्ष के पास क्यों आना पड़ रहा है? देखिए, लगातार हम पहले भी कोशिश की है कि मिलने के लिए। आपका पहले धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी बातों को रखा है, और हमारे विपक्ष भी और आप भी हमेशा रखते आए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो कहा कि कभी उन्होंने हमारे खिलाफ प्रदर्शन नहीं किया। ये प्रदर्शन हुआ था जब 5 दिन प्रदर्शन हो गई, पोस्ट बनी थी,
और प्रदर्शन हमने विपक्ष के खिलाफ, जो आज विपक्ष नेता हैं उनके खिलाफ ही किया था। नहीं, मैं ये बात मैंने इसलिए रखी क्योंकि अक्सर जो भी कर्मचारी से मैं बात करती हूँ ना अंकुश जी, तो अक्सर क्या होता है कि जैसे चौकीदार मेरे से मिले तो वो कहते हैं कि हम जाते हैं मिलने, तो कहते हैं अभी तक तो तुमने ये मुद्दा उठाया ही नहीं, जब हम विपक्ष में थे, अब क्यों उठा रहे हो। देखो, बात उसकी नहीं है कि कौन मुद्दा कब उठा रहा है, बात इसकी है कि समस्या सामने आई है तो उसका समाधान आप देंगे कि नहीं, या आप कंपेयर करेंगे कि उस वक्त तो तुमने नहीं उठाया अब उठा रहे हो। तो ये तो अजीब बात है, क्योंकि आपको अगर मौका मिला है आपके समय में और आप करेंगे तो क्रेडिट तो आपको ही मिलेगा, और नेता को इससे बेहतर और क्या चाहिए कि जनता अगर ये कहे कि मेरा काम तो आपने करवाया। लेकिन मैं आपको श्रवणी जी बताऊं, मैं कह रहा हूं कि ये MTS 5000 कर्मचारी हैं, भाजपा क्रेडिट ले ले ना, इनका काम तो मैं भी कह रही हूँ, भाजपा क्रेडिट ले ले, इनका काम करवा दे, महापौर काम करवा दे। आज दिल्ली की जनता ने इतनी अपेक्षाओं के साथ इनको तीनों जगह पे बिठाया, ठीक है, केंद्र में भी यही है, दिल्ली सरकार में भी है और MCD में भी यही है। अब तो इनको लोगों की अपेक्षा, कर्मचारियों की अपेक्षा और जनता की अपेक्षाओं के हिसाब से काम करना पड़ेगा ना। ये थोड़ी कि कंपैरिजन करते रहोगे, आपने ये नहीं किया था, आपने ये किया, आपने ये नहीं किया था, कोई बदला थोड़ी लेना है यहाँ पे तो कर्मचारियों का भला करना है, दिल्ली की जनता का भला करना है, तो आगे सरकार आएगी तुम्हारी। नहीं तो मुझे लगता है कि ऐसे ही अगर करना है तो 27 वर्ष बाद इनकी सरकार आई है दिल्ली के अंदर, अगली बार 54 वर्ष तक नहीं आएगी। तो आनंद भाई, अब क्योंकि आप अंकुश जी के पास, क्या सोच के आए हैं, आपकी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, लगातार आप हमारी बात उठाते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। अंकुश जी ने भी बिल्कुल, हमारे भाई साहब ने बैठ के उन बातों को रखा कि हमारी वाकई मजबूरी क्या है। आज हम बैठते हैं तो उन्होंने ठीक कहा कि आज हमारी पोस्ट के लिए तनख्वाह का बजट कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अगेंस्ट द पोस्ट लगे हुए हैं। अगेंस्ट द पोस्ट का बजट ऑलरेडी निगम के पास होता है। अगर हम आज अपनी डिमांड रख रहे हैं तो आधिकारिक रूप से अधिकारी हमारे ऊपर काम का प्रेशर बना के इस तरह मजबूर कर रहे हैं कि हम पैरालाइज हो जाएं, दिमाग से मानसिक रूप से दबाव में आ जाए। ये बताइए कि घालमेल कहाँ दिख रहा है, क्योंकि देखिए आप कह रहे हैं पैसा भी रखा हुआ है, तो पैसा तो कोई नहीं ले सकता ना। अगर आपके नाम पे कोई पैसा है तो वही आप ही ले सकते हो, तो कोई नहीं निकाल सकता, तो फिर क्यों नहीं देना चाह रहे हैं। ये अधिकारियों की मानसिकता होनी चाहिए कि अधिकारी हमारे लिए सोचें कि कर्मचारी वाकई इस 30 साल से काम करता है, उसको उसका हक मिलना चाहिए। अगर उस पोस्ट पे काम कर रहा है तो उसका जो वेतन मान है उसको प्रॉपर मिलना। मेरे दिमाग में जो सवाल उठ रहा है कि अगर बजट है, अगर इनको किसी पोस्ट के अगेंस्ट रखा गया है तो अंकुश जी बजट तो होगा, अगर वो बजट नहीं जा रहा तो फिर कहाँ जा रहा है, इनको नहीं मिल रहा तो फिर किसको मिल रहा है। कुछ गड़बड़ तो मुझे भी लग रहा है। 100% इसके अंदर गड़बड़ है, 100% इसके अंदर भ्रष्टाचार है। आप एक अगेंस्ट दी पोस्ट बिल्कुल ठीक कहा, आप बोलते हो कि 60 करोड़ रुपए लग रहे हैं भाई। आप बगला के भेज देते हो, अधिकारी बगला के भेज देते हैं कि 60 करोड़ पे लगेंगे इसलिए हम नहीं दे सकते, लेकिन अगेंस्ट दी पोस्ट ला रहे हो आप, तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। वहां पे तो आपके रिसोर्सेज है ही। RTI लगाई जा सकती है कि जब इनको अगेंस्ट पोस्ट लगाया गया तो वो जो पैसे हैं, जो इनके नाम पर जो सैलरी आती है, वो कहाँ जा रही है। 100% आप RTI भी लगाओ। आप तो पत्रकार हो, आप सीधा सीधा MHO से पूछो ना कि अगेंस्ट दी पोस्ट लगाया, उसका बजट कहाँ गया, वो जवाब देगा ना, अधिकारी की जवाबदेही रहेगी ना। 100%। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज मेयर राजा इकबाल सिंह इनको ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार थी, या किसी भी कर्मचारी को कहते हैं, तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई। मैं कह रहा हूं राजा, आपके चैनल के बाद राजा इकबाल सिंह से मेरे को कोई चिट्ठी निकलवा के दिखा देना, या राजा इकबाल सिंह का मेरे को कोई इंटरव्यू दिखा देना कि जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन थी उन्होंने MTS की आवाज कब उठाई थी। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कितनी चिट्ठियां कमिश्नर को लिखी, कितनी चिट्ठी मेयर को लिखी उस टाइम पे कि ये DBC से MTS बने, इनको एक स्केल मिलना चाहिए। दूसरी बात, राजा इकबाल लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी डमी था और मेयर भी डमी है ना। उसे उस टाइम पे काम करना आता था ना आज काम करना आता है। देखिए, एक असमर्थ असक्षम व्यक्ति ये बात करता है कि आपने उस टाइम पे क्यों नहीं किया और इस टाइम पे क्यों कर रहे हो। ये जो व्यक्ति के अंदर समर्थता नहीं होती वो व्यक्ति ऐसी बात करता है। समर्थ व्यक्ति तो हमेशा समाधान की बात करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि आज सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब इनको अगेंस्ट पोस्ट लगाया गया और जब इनके नाम की सैलरी ऑलरेडी अकाउंट में है, तो फिर अधिकारी ये क्यों कह रहे हैं कि इनको सैलरी इनकी इक्वलाइज करने में 60 करोड़ रुपए लगेंगे। तो 60 करोड़ रुपए जब ये डिमांड कर रहे हैं तो वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है जो इनके नाम पर ऑलरेडी डिपार्टमेंट को मिलता है। बहुत बड़ा सवाल है कोई जवाब अधिकारियों के पास? आप क्या कहना चाहते हैं जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे, अंकुश जी और सारे हमारे जो कर्मचारी उनको दीजिए इजाजत। नमस्कार।